आओ बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं में हिंदी में पद्य साहित्य में पढ़ेंगे। पद्य साहित्य में भक्ति काव्य में प्रथम कविता हमारी मीरा के पद हैं और आज हम मीराबाई के पद के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, मैंने अपने पहले वीडियो में यह भी बताया है कि जब भी हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या गद्य खंड को पढ़ते हैं तो उसमें कवि परिचय या लेखक परिचय के बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि हमें परीक्षा में 4 नंबर का प्रश्न आता है कि कवि का जीवन परिचय लिखिए या लेखक का जीवन परिचय लिखिए। तो सर्वप्रथम हम कवि या लेखक के जीवन के बारे में लिखना आवश्यक होता है, इसलिए आज हम मीरा के पद में सबसे पहले मीराबाई के जीवन परिचय से अवगत होंगे। जब भी हम जीवन परिचय लिखते हैं तो सर्वप्रथम उनका जीवन परिचय, साहित्य में सेवा, रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान लिखना होता है। तो बच्चों, अब जीवन परिचय के अंतर्गत क्या क्या आता है? जीवन परिचय में शिक्षा, उनका जन्म, उनका जन्म स्थान, उनकी मृत्यु, ये हम सब जीवन के अंतर्गत लिखते हैं। तो जीवन परिचय आप जानेंगे हम कि हिंदी साहित्य में मीराबाई का विशेष महत्व है। मीरा भक्त कवित्री है और उनके हृदय की अनुभूति मात्र उनकी रचनाएं हैं। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में जोधपुर के मेड़ता के निकट चौकड़ी ग्राम में 1503 ईस्वी में हुआ था। वे राठौर रत्न सिंह की पुत्री थी। बचपन में ही मीरा की माता का निधन हो गया था, इस कारण वे अपने पितामह राव दादू जी के साथ रहती थी। राव दादू जी कृष्ण के भक्त थे, इसी कारण से मीरा भी कृष्ण भक्ति के रंग में रंग गई। जब मीरा का विवाह उदयपुर के महाराज भोजराज के साथ हुआ और विवाह के उपरांत ही कुछ दिनों पश्चात उनका निधन भी हो गया था। अब इस असह्य कष्ट ने इनके हृदय को भारी आघात पहुंचाया और इससे वे उनके मन में विरक्ति के भाव पैदा हो गए। साधु सेवा में ही इनका जीवन व्यापन होने लगा। वे राजमहल से निकलकर मंदिरों में जाने लगी और साधु के संगति में कीर्तन भी करने लगी। अब इनकी अनन्य कृष्ण भक्ति और संत समागम को देखकर उनका परिवार उनसे रुष्ट हो गया। इससे चित्तौड़ के तत्कालीन राणा ने उन्हें भांति भांति की यातनाएं देना शुरू कर दिया और कहते हैं कि उन्होंने मीराबाई को विष भी दिया था, परंतु इसका असर उन पर नहीं हुआ। उसके पश्चात वे इस अवस्थाओं से, यातनाओं से उबकर कृष्ण की लीला स्थली मथुरा वृंदावन में पहुंच गई और वे शेष जीवन वहीं पर व्यतीत किया। मीरा की भक्ति भावना बढ़ती गई और वे प्रभु के प्रेम में दीवानी भी होती गई। मीरा अपने अंतिम दिनों में द्वारका चली गई थी और वहां ही सन 1546 में ये स्वर्ग सिधार गई। मीराबाई द्वारा लिखित काव्य उनके हृदय की मर्म स्पर्शी वेदना है। ये किस में लिखना है हमको? साहित्य सेवा में। और भक्ति की तल्लीनता उन्होंने सीधे सरल भाव से अपने हृदय के भावों को कविता के रूप में व्यक्त कर दिया था और इसी कारण से मीराबाई का साहित्य सेवा में सर्वोच्च स्थान भी है। रचनाएं, मीराबाई ने के नाम से जिन कृतियों का उल्लेख मिलता है उनमें नाम है नरसी जी को माहेरो, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, मीराबाई का मलार और इसके पश्चात गरबा गीत, राग विहाग और फुटकर पद। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई कहकर मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपना भाव समर्पण किया है और भक्ति का यह भी एक लक्षण है। अब भाव पक्ष। मीराबाई द्वारा रचित काव्य साहित्य में उनके हृदय मर्म स्पर्शी वेदना है, प्रेम की अनुकूलता है और भक्ति की तल्लीनता भी है। उन्होंने अपने मन की अनुभूति को सीधे ही अपने सरल सहज भाव में पदों में अभिव्यक्ति दे दी है। मीरा के पदों में वाचन और गायन भी मिलता है। मीरा की भक्ति भावना अंतःकरण से स्फूर्त है। उनकी रचनाओं में माधुर्य भी मिलता है और दाम्पत्य भाव भी है। मीरा का विरह पक्ष साहित्य की दृष्टि से मार्मिक है। उनके आराध्य तो सगुण श्री कृष्ण हैं, उन्होंने साकार रूप में श्री कृष्ण को माना है। अब कला पक्ष। तो बच्चों, कला पक्ष में हम भाषा, शैली और अलंकारों का समावेश करते हैं। तो भाषा क्या है इनकी?
मीराबाई की भाषा राजस्थानी और ब्रजभाषा है, किंतु पदों की रचना ब्रजभाषा ही रही है। उनके कुछ पदों में भोजपुरी भी दिखाई देती है। मीरा की भाषा शुद्ध साहित्यिक भाषा है और इनकी भाषा जनभाषा भी रही है। शैली, मीरा ने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। उनके पदों में गेयता है, भाव में संप्रेषणता है। मीरा की गीति शैली की प्रधान विशेषता है। अलंकार, इनकी रचनाओं में अधिकतर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकारों को सर्वत्र देखा जा सकता है। साहित्य में स्थान, मीरा ने अपने पदों में व्याप्त वेदना और पीड़ा को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। भक्ति काल के स्वर्ण युग में मीरा के भक्तिभाव से संपन्न पद आज भी अलग ही जगमगाते हुए दिखाई देते। तो बच्चों, अब हम मीरा के पद के बारे में पढ़ेंगे। मीरा बाई के पद पढ़ने के पहले हम लोगों को उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा कि उन्होंने कौन से पद्यांश लिखे हैं। अब जब भी हम किसी पद्यांश को लिखते हैं, उसके भावार्थ को लिखते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए शब्दार्थ को जान लेते हैं और फिर जब लिखना प्रारंभ करते हैं तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य लिखते हैं। तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम 2 से 3 या 4 बिंदुओं में भी लिख सकते हैं। और जब संदर्भ लिखते हैं तो संदर्भ में हमने किस कविता को लिखना चाह रहे हैं, किस कविता के पद्यांश का भावार्थ लिखना चाह रहे हैं, उसके कविता का नाम और उसके रचयिता का नाम लिखते हैं। जैसे कि मीरा के पद दिए हैं, बाला मैं बैरागिन होंगी हो, जो जो भेष म्यारो साहिब रीजे, सोई सोई भेष धरूंगी हो। सील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ू रहेंगी हो। जाको नाम निर्जन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी हो। गुरु ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पेरूंगी हो। प्रेम प्रीति सु हरिगुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी हो। यातन की मैं करूँ की गरी, रसना नाम रटूंगी हो। मीरा कह प्रभु गिरधर नागर, साधो संग रहूंगी हो। तो अब प्रसंग के अंतर्गत क्या लिखेंगे बच्चों? प्रसंग में हम तो पद्यांश पढ़ने के बाद में हमें जो समझ में आता है कि इसमें कवित्री ने या कवि ने क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है। उसी प्रकार से संदर्भ में भी पाठ या कविता किसने लिखी है, उस कवि का नाम और पाठ का नाम। तो क्या लिखेंगे इसमें संदर्भ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के भक्ति काव्य के शीर्षक मीरा के पद से अवतरित है और इसकी रचयिता मीराबाई है। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में भक्त कवित्री मीरा ने अपने स्वामी श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वैरागिण होने और शील, संतोष आदि गुणों को धारण करके अपनी अनन्य भक्ति का उल्लेख किया है। अब व्याख्या में क्या लिखेंगे? मीराबाई कहती हैं कि हे स्वामी, मैं तो बैरागिन होकर संसार को त्याग दूंगी और जिस भेष से मेरे स्वामी कृष्ण प्रसन्न होंगे वैसे ही मैं वेश धारण करूंगी। तो किस पंक्तियों का अर्थ हो गया ये? बाला मैं बैरागिन होंगी हो, जो जो भेष मारो साहिब रीजे, सोई सोई भेष धरूंगी हो। बाला मैं तो बैरागिन होंगी हो। श्री कृष्ण भगवान से मीराबाई कहती है कि मैं तो बैरागिन यानी सन्यासी होकर संसार को त्याग दूंगी और जो जो भेष म्यारो साहिब, जो जैसा जैसा वेश मेरे साहिब ने यानी मेरे स्वामी ने रीझे यानी प्रसन्न होवे, मेरे स्वामी कृष्ण प्रसन्न होंगे वैसे वैसे भेष को मैं धारण करूंगी। सोई सोई यानी वैसे वैसे भेष यानी वेश धरूंगी यानी धारण करूंगी। सील संतोष धरूं घट भीतर, और मैं अपने हृदय में, घट में यानी हृदय में, धरूं यानी धारण करूंगी, मैं अपने हृदय में सील और संतोष को धारण करूंगी। सब समता पकड़ रहूंगी हो, और मैं सब लोगों के साथ समता यानी समान व्यवहार करूंगी, अर्थात समता की राह पर चलूंगी। जाको नाम निरंजन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी हो। निरंजन यानी पवित्र,
और मैं उस जिसका नाम निरंजन है, पवित्र है, उसी प्रभु का ध्यान मैं हमेशा अपने हृदय में धारण करूंगी। गुरु ज्ञान रंगू तन कपड़ा मन मुद्रा पैरूंगी हो। मैं अपने शरीर रूपी वस्त्र को गुरु के ज्ञान रूपी रंग में रंग लूंगी और मैं मन रूपी मुद्रा यानी मुद्रिका या अंगूठी पैरूंगी यानी पहनूंगी। मैं अपने शरीर रूपी वस्त्र को गुरु के ज्ञान रूपी रंग से रंग लूंगी और मन रूपी मुद्रिका पहनूंगी। प्रेम प्रीत सु हरि गुण गाऊं चरणन लिपट रहूंगी हो। मैं प्रेम से प्रभु के गुणों का वर्णन करूंगी और उन्हीं के चरणों में लिपट कर पड़ी रहूंगी, अर्थात श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करूंगी। यातन की मैं करूं की गरी रसना नाम रटूंगी हो। मैं अपने शरीर को तंतु वाद्य बनाकर अपनी जिह्वा से राम नाम को रटती रहूंगी। कीगिरी यानी तंतु या वाद्य और रसना यानी जिह्वा जीव। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर साधु संग रहूंगी हो। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु तो गिरधर गोपाल है, मैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमेशा उनका गुणगान करने के लिए साधुओं के साथ रहकर अपना जीवन सफल बनाऊंगी।